इस विधानसभा में और भी कई बार देखा गया है कि लोक जनशक्ति पार्टी को भूमिहार नेता समर्थन करते हुए नजर आ रहे थे। इसका सबसे बड़ा फैक्टर रहे सूरजभान सिंह और रामविलास पासवान का झुकाव फॉरवर्डों के तरफ ज्यादा माना गया है, मतलब कि दोनों तरफ बैलेंसवादी नेता के रूप में जाने गए हैं। तो भूमिहार जाति का झुकाव लोक जनशक्ति के पार्टी के तरफ नजर आया। इसके एक फैक्टर हमने बता दिया कि सूरजभान सिंह हैं। तो क्या अब भूमिहार जाति का समर्थन चिराग पासवान की तरफ रहेगा या सूरजभान सिंह के सहित 5 सांसदों के गुट की तरफ रहेगा? इस बात पर खूब मंथन हो रहा है और खूब बवाल हो रहा है। यह कहा जा रहा है कि सूरजभान सिंह का फैसला यह गलत है। कई भूमिहारों लोगों का कहना है कि उन्हें चिराग पासवान की तरफ ही रहना चाहिए था, मगर सूरजभान सिंह शुरू से ही नीतीश के समर्थक रहे हैं। ये भी बात किसी से छुपी हुई नहीं रही है। जब वह पहली बार निर्दलीय विधायक के रूप में मोकामा से चुनकर आए थे तो उन्होंने निर्दलीय के एक गुट का नेतृत्व किया था और नीतीश कुमार के समर्थन में अपनी बातें कही थी और अपना वोटिंग का मत दिखाया था। और एलजेपी में अभी जो बातें चल रही है कि भूमिहार जाति का और भूमिहार नेताओं का समर्थन चिराग पासवान की तरफ ज्यादा नजर आता था और इस पार्टी में अबदे पर चाहे वह प्रवक्ता हो या टीम में हो या टिकट बंटवारे में हो, तो इसमें भूमिहार जाति की भूमिका ऊपर थी। बिहार विधानसभा के चुनाव के वक्त जब 125 सीटें पर यहाँ चुनाव लड़ रही थी, 132-141 सीटों पर, तो यहाँ पर भी भूमिका थी। मगर अब कहा जा रहा है कि भूमिहार अब किधर जाएंगे? सूरजभान सिंह की तरफ जाएंगे या फिर चिराग पासवान की तरफ जाएंगे? ये बातें काफी घर कर गई है। कई भूमिहार लोगों का कहना है कि जदयू और नीतीश कुमार भूमिहार का शोषण करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। ये बातें भूमिहार नेताओं का जो कई लोगों का कहना है, सोशल साइटों पर जो बातें चल रही थी, हम उसके आधार पर कह रहे हैं। मगर क्या सूरजभान सिंह के समर्थन में कई भूमिहार थे और अब हैं? भूमिहार जाति नीतीश कुमार से चिढ़ी हुई है ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या के बाद, और उसका फैसला में इतना देरी हुआ, इस कारण से नीतीश कुमार से कई बातों को लेकर नाराज चल रही है और वह अपना ठिकाना खोज रही है। और उसी में लोक जनशक्ति पार्टी में कहीं ना कहीं झुकाव भूमिहारों का रहा है। तो अब इस जाति का बिहार में एक वोट प्रतिशत है, 5 से 6% वोट प्रतिशत है। तो क्या अब यह सवाल यही उठ रहा है, तो क्या किस गुट के तरफ जाएगी भूमिहार जाति का समर्थन? चिराग पासवान की तरफ जाएगी या फिर सूरजभान सिंह की तरफ जाएगी? सूरजभान सिंह भविष्य का नेता चिराग को बता रहे हैं, मगर सूरजभान सिंह अभी तक यह क्लियर मीडिया में आकर नहीं कर रहे हैं। वो दोनों तरफ बैलेंस करके चलना चाह रहे हैं सूरजभान सिंह। उनका कहना है कि भविष्य का नेता चिराग हैं, उन्हीं को आकर पार्टी चलानी है। तो कहीं ना कहीं सूरजभान सिंह अपनी राजनीतिक परिपक्वता को ही केवल नहीं दिखा रहे हैं, सूरजभान सिंह भूमिहार वोट की की भी बातें दिखा रहे हैं कि अभी भूमिहार वोट लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ, मतलब कि वो एक केंद्र बिंदु है। कोई माने या ना माने, मगर जब यह टूट हुई, जब यह घटाटोप हुआ, जदयू से उनकी साठ गांठ और ललन सिंह से मुलाकात का और सेटिंग गेटिंग की जब बात हुई, तो ये जाति कहीं ना कहीं कई लोग चिराग पासवान की तरफ नजर आ रहे हैं। ये भी एक बातें हैं। इसीलिए शायद सूरजभान सिंह चिराग पासवान से अलग होकर अपना बयान देना नहीं चाह रहे हैं। यह भी बातें हो सकती है। सूरजभान सिंह राजनीतिक बातें पूरी समझ रहे हैं। वह खुलेआम कैमरा के पीछे और कैमरा पर भी कह चुके हैं कि चिराग पासवान का ही पार्टी है, ये चिराग पासवान को ही भविष्य में चलाना है। अभी कुछ दिन हम चाचा पशुपति कुमार पारस के नेतृत्व में चला लेते हैं, यह कोई बड़ी बात नहीं है। चिराग पासवान को हम मना लेंगे या चिराग पासवान मान जाएंगे। मगर जो भूमिहार जाति का वोट बैंक था, हम उसी पर ये बातें अभी क्लियर करना चाह रहे थे कि सूरजभान सिंह जिस जाति से आते हैं वो भूमिहार जाति है, और भूमिहार जाति का वोट किधर है, किधर जाएगा? क्या पशुपति कुमार पारस की तरफ वोट समर्थन जाएगा या फिर चिराग पासवान के समर्थन में जाएगा? तो हम यह बता दें कि सोशल साइटों और तमाम नेताओं से जिस प्रकार से जो बातें आ रही है, वह चिराग पासवान के भी समर्थन में नजर आ रही है और सूरजभान सिंह की तरफ भी नजर आ रही है। और यह जाति नीतीश कुमार और जदयू से नाराज भी चल रही है। ये भी बातें हैं। कई लोगों का यह भी कहना है, हम पहले ही बता चुके हैं, कि जदयू केवल इस जाति का शोषण करेगी और नीतीश कुमार इसका वोट बैंक में भंग जाएंगे। ये तमाम खबरें हैं और तमाम बातें हैं राजनीति से जुड़ी हुई। जातीय समीकरण नेता तय करते रहते हैं, उसी को लेकर हम ये
लाए थे। यह वीडियो अभी के लिए इतना ही कहेंगे। आप देख रहे होंगे झकास भारत। तो मेरा नाम हुआ रविकांत। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा और फेसबुक पेज को भी लाइक करिएगा। धन्यवाद।